वादा अगर वफा होगा। ऐसी भी क्या नाराजगी कि अपना चेहरा दिखाने को ही तरसा दिया तुमने मुझे। नहीं नहीं मैम, मैं आपसे नाराज नहीं। बचपन से लेके आज तक आपकी हर बात मानी, इसलिए इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा था। आपसे आपसे नजरें मिलाते हुए शर्मिंदगी हो रही थी। चलो, तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ कि तुमने गलती की है, तो तुम मुझसे नजरें मिलाने में झिझक रहे हो। गलती नहीं की है मैंने, आपकी हुक्मदुली की। अपने लिए, अपनी खुशी के लिए आवाज उठाई। इस आवाज उठाने के पीछे कोई तो वजह होगी। ओह, तो मेरा अंदाजा सही निकला। कौन है वो लड़की और किस खानदान से है? मैं तो वो बदनसीब हूँ जो जीते जी अपनी की अजियत का सबब बना और उनके मरने की वजह। हालात अपनी जिंदगी लिखवा के आई थी। वो भी सिर्फ अम्मी को ही नहीं, इसके उन तमाम ख्वाबों को जो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए देखे थे दफना दिए। तुमने आंखों में नए ख्वाब जो सजा दिए। इतने पत्थर तो तुम कभी भी नहीं थे। वक्त और हालात इंसान को बदल देते। तुम देखना, तो उससे कई गुना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। मेरी फिक्र करने की या मुझे लाइफ पार्टनर की दुआएं देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अपनों की खुशियों के लिए दुख सहने पड़ते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? बातों के मतलब तलाशोगी तो जिंदगी में मतलब हो जाएगी तुम्हारी। तुम बेशक मुझे अपनी दुआओं में शामिल करो या ना करो, लेकिन तुम हमेशा मेरी दुआओं में रहोगे। मैं जा रहा हूं, परसों की फ्लाइट है मेरी, कभी ना वापस आने की। हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, हम न बाज आएंगे मोहब्बत से। बरस के आसमान को यूं तकना, बारिश में यूं पैदल चलना, आसमान से गिरती हुई बूंदे और आंखों से बरसते हुए पानी, इनमें फर्क बहुत कम लोग कर सकते हैं। किसी इंसान के बिछड़ जाने का गम कभी कभी दिल में यूं भी कर लेता है, जीना दुश्वार हो जाए। तो आज इस बरसते पानी में अपने आंसुओं को बह जाने दे सकते।
रक्षा, जान जाएगी और क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा। ठीक क्या है बेटा, इतने कम पैसों में सारे महीने कैसे गुजारा होगा? मैं इस बार कमीशन नहीं बना, सैलरी से ही काम चलाना पड़ेगा। चलो भाई, रेहान तो चला गया लेकिन उसके जाने के बाद डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा। मैनेजर ने वार्निंग भी दी है। अरे ये तो जबरदस्त हो गया, वेरी गुड। अब क्या होगा अम्मी? क्योंकि सारा का तो इस फेज से बाहर निकलने का मूड नहीं लग रहा मुझे। तुम 2 मिनट चुप रह सकती हो? मेरे चुप रहने से हकीकत बदल जाएगी क्या? बेटा ऐसा कब तक चलेगा? मैं कोशिश कर तो रही हूँ संभालने की। तुमने कोशिश नहीं करनी है सारा, खुद को संभालना है हम सबके लिए। ठीक वैसे जैसे अपने बाप के मरने पर तुम सब्र कर गई थी और हम सबको संभाला था, बिल्कुल उसी तरह सब्र कर जाओ। ये समझो कि रेहान मर चुका है तुम्हारे लिए, और मरे हुए लोगों पर वैसे ही सब्र जल्दी आ जाता है। अल्लाह ना करे अम्मी, अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे। आप प्लीज उसके लिए ऐसी बातें मत किया करें। शायान जा रहा है ना जॉब पर, इस मंथ एडजस्ट कर लें, अगले महीने से नहीं होगी परेशानी। मसला क्या है आपके साथ? मसला मेरे दिल के साथ। आप वो मेरा मतलब है कि देखिए, आप मेरी बात का ना कोई गलत मतलब मत निकालना। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। वो तो पहली मुलाकात में आप अच्छी लगने लगी मुझे। मुझे आपकी फजूल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रक्षा, आप मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपका दिमाग तो ठीक है? आप मुझे जानते तक नहीं हो। किसी को जानने के लिए एक मुलाकात काफी होती है सारा। और वैसे भी आप इतनी सुलझी हुई हैं, आपकी साथ बस कर दें, मुझे अपनी तारीफें सुनने का शौक नहीं है। आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा। सर वो लड़की बैंक में एक मामूली सी पॉलिसी सेलर है। नाम क्या है उसका? सारा रियाज। रहती कहाँ है? सर वो एक छोटी सी कॉलोनी में रहती है। कॉलोनी में? जी सर मकान भी अपना नहीं है, किराए का मकान है। और तो और सर 1 महीने किराए पेंडिंग में चल रहा है। इतनी डिटेल काफी है मेरे लिए। तुमने मेरा एक काम करना है। जी सर, हुक्म करे। मैं तुम्हें मसलों में इतना उलझा दूंगा कि तुम्हें अली से प्यार करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। अरे भाई, ये आपको कब से खुद से बात करने की आदत हो गई? अब खुद से डिस्कस करना काफी फायदेमंद रहता है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों को, उनकी राय को अहमियत ही कहाँ देते हैं जो उनसे डिस्कस कर सके।
मैं उसे ही अहमियत देता हूं जो डिजर्व करता है। एनीवे, ये सब फजूल की बातें हैं। तुम्हें कुछ दिन के लिए इस्लामाबाद जाना होगा। इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तुम उन मीटिंग्स को हेड करोगे। मुझे आप समझते हैं कि मैं ये सब कुछ अकेले अपने उन पर मैनेज कर सकता हूं? वक्त इंसान को या तो कामयाब बना देता है या तजुर्बा का। अगर तुम कामयाब ना भी हुए तो यकीनन कुछ एक्सपीरियंस जरूर गेन करोगे। थैंक यू सो मच भाई। ऑल द बेस्ट। मैं अली को इस्लामाबाद भेज रहा हूं। बाज़ औक़ात दूरियां कुर्बतों का सबब बन जाती हैं। मैं ऐसा कोई सबब बनने नहीं दूंगा। सारा के लिए अली की तरफ आने वाले हर रास्ते पर दीवार बनकर खड़ा हूंगा। उसका उस तक पहुंचना नामुमकिन बना दूंगा। उसे पाने की ख्वाहिश में इतना थका दूंगा कि वो खुद ही पीछे हटने पर मजबूर हो जाएगी। सारा किस खानदान की है? खानदान को तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उसकी रगों में खून की बजाय गुर्बत दौड़ती है। छोटे से महल्ले की तंग गलियों में रहते हैं। महलों में आने के ख्वाब देख रही है, लेकिन आप बेफिक्र हो जाए, मैं उसके ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होने दूंगा। ऐसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं शहीर। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। माँ, मैंने आपसे कहा ना, आप बेफिक्र हो जाएं। आप बस अपने सर्कल में अली के लिए लड़कियां देखें। जितनी जल्दी उसकी शादी हो जाए उतना ही बेहतर होगा। ठीक कह रहे हो। रवा